नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आईबी क्लासेज झुंझुनू यूट्यूब चैनल पर। आज आप बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 के गणित विषय में प्रश्नावली 11 की। और 11 की प्रश्नावली अपने पास है त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें अपन पार्ट 1 वीडियो जो 11.1 को लेकर अपन ने 5 प्रश्न थे 6 प्रश्न थे उन सभी को क्लियर कर लिया है पार्ट 1 वीडियो में, यानी भाग 1 में। भाग 1 था जो अपने पास, उसमें अपन ने 11.1 के सभी प्रश्नों को हल किया है। आज अपन बात करेंगे वो करेंगे 11.2 में। तो आईबी क्लासेज झुंझुनू यूट्यूब चैनल पर अपनी क्लासेज हो रही हैं, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हर क्लास का यानी प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो जाए जब भी क्लास डाली जाए तब। तो बात करने वाले 11.2 के जो यूनिट है अपनी इसके बारे में अपन बोल। देखो प्रश्न अपने पास एक है, दर्शाए कि दिक् कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13 इस प्रकार अपने पास ये क्या है, दिक् कोसाइन है वाली तीन रेखाएं परस्पर क्या होनी चाहिए, लंबवत। यानी क्या होनी चाहिए, लंबवत। तो सबसे पहले लंबवत के लिए कंडीशन क्या है कि अपने पास दिक् कोसाइन है उनको बोलेंगे क्या भाई, दिक् अनुपात को ए बी सी, दिक् अनुपात को बोलेंगे ए बी सी, और दिक् कोसाइन को बोलेंगे एल एम एन। तो देखो अपने पास है दिक् कोसाइन, जैसे तीन है तो पहली दिक् कोसाइन जैसे ए बी मान लेते हैं। देखो दिक् कोसाइन ये अपने पास एक अलग हो गई एल एम एन यहां तक, फिर ये अपने पास एल एम एन और फिर ये अपने पास एल एम एन। इस प्रकार तीन रेखाएं अपने पास। तो देखो रेखा, पहली रेखा मान लेते हैं कि माना, या वैसे अगर नहीं भी लिखेंगे माना तो भी काम चल जाएगा, सीधा लिख दे कि माना रेखा ए बी के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। तो ए बी के दिक् कोसाइन अपने पास 12/13 -3/13 और -4/13 है। बीसी ए बी हो गई अपने पास। अब दूसरी ले सी डी, सी डी के दिक् कोसाइन। इस प्रकार अपने पास कुल तीन रेखा है। सी डी के देखो क्या है, 4/13 है, 12/13 और 3/13। अपने पास तीन रेखाएं हैं, पहली ए बी मान लेते हैं, दूसरी सी डी और तीसरी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ के दिक् कोसाइन। तो देखो इसके क्या हो जाएंगे अपने पास 3/13 -4/13 और 12/13। इस प्रकार तीनों रेखाओं की दिक् कोसाइन तो हो गई। अब पूछ रहा है कि ये कंडीशन क्या है इनके लिए, लंबवत, यानी एक दूसरे की क्या है, लंबवत। तो L1 L2 प्लस M1 M2 और N1 N, इन सभी का अगर लंबवत है तो इसका जो क्या होना चाहिए अपने पास, 0। जो कुल इनका लंबवत है तो इनके पास अपना टोटल मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके लिए, लंबवत के लिए। यानी लंबवत के लिए अपने पास ये कंडीशन 0 होनी चाहिए। यहां पे देखो ये अपने पास L है, M है, N है, यानी L1 M1 N1, L1 M1 N, यहां पे L2 M2 N, यानी एक बार ए बी फिर ई एफ और सी डी, ये सभी इनकी परस्पर निकाल के देखनी पड़ेगी। तो ए बी के लिए देख रहे हैं, ए बी व सी डी किसके लिए ट्राई कर रहे हैं, ए बी और सी डी के लंबवत होने के लिए। तो ए बी और सी डी लंबवत कब रहेगी अपने पास, जब दो रेखाएं है अगर उनकी दिक् कोसाइन को अपन गुणा करें और सभी को जोड़ दें, L1 L2 M1 M2 N1 N2, अगर इनका मान अपने पास 0 आ रहा है तो क्या है, लंबवत रहेगी। तो देखो ए बी और सी डी तो क्या होगा अपने पास 12/13 फिर L1 L2 अपने पास है 4/13 प्लस M1 -3/13 M2 12/13।
प्लस n1 अपने पास -4/13 और 3/13 बराबर जी। अब देखो यहां पे क्या है, 12 चौका 48 और 13 169 माइनस 12 3 36 169 माइनस 4 3 12 और 13 169। ये अपने पास आ गए। अब ये आने के बाद देखो इनको गुणा करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा भाई, ये 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169। एलसीएम क्या आएगा इनका, एलसीएम 169 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 48 और माइनस का 36 माइनस का 12 48 और 0/169 यानी 0 आ रहा है ए बी और सी डी का दिक कोसाइनों का गुणा, जो अपन ने L1 L2 M1 M2 और N1 N2। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो ए बी और सी डी क्या है, लंबवत रहेंगे। तो अपन लिख सकते हैं अतः रेखा ए बी व सी डी परस्पर क्या है भाई, लंबवत है। इसी प्रकार अपन चेक करेंगे किसके लिए, इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, सी डी व ई एफ। अब देखो सी डी के अंदर क्या हो जाएगा, ये L1 M1 M2, फिर ये क्या हो जाएगा L2 M2 N2। इस प्रकार इनका भी क्या आएगा अपने पास, यानी ये दोनों का गुणनफल, फिर पहले इनका अब इनका, फिर क्या करेंगे पहले और लास्ट वाले का इस, तथा अब क्या करेंगे ई एफ व ए बी का L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। यहां भी वही लगेंगे। यानी कहने का मतलब है जो अपन ने प्रश्न एक किया है इसमें क्या है, दिक कोसाइन दिए हुए तीन अपने पास रेखा है ए बी एक अपने पास सी डी है और ई एफ। इन तीनों रेखाओं का अपन क्या निकाल रहे हैं, L1 L2 M1 M2 N1 N2। ए बी के लिए L1 ये है और L2 ये सी डी का ये है, तो इन दोनों का गुणनफल पहले और दूसरे का, फिर दूसरे और तीसरे का, फिर तीसरे और पहले का। इस प्रकार अपन ये क्या निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे और सब बी में अगर 0 आ रहा है तो परस्पर लंबवत है, अगर किसी में 0 नहीं आ रहा है तो अपन कह देंगे परस्पर लंबवत नहीं है। लेकिन सभी के लिए 0 ही आएगा तो अपन कह सकते हैं कि ए बी और सी डी रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत। इसी प्रकार सी डी और ई एफ भी परस्पर 0 आएगा तो परस्पर लंबवत हो जाएंगे। और आगे क्या होगा, ए एफ और ए बी भी अपना क्या आएगा, परस्पर लंबवत, यानी 0 आएगा तो परस्पर लंबवत हो जाएगी। ये प्रश्न संख्या अपने पास 1 था। यानी दर्शाई थी दिक कोसाइन अपने को ये दे रखी थी, तीनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, परस्पर क्या होनी चाहिए, लंबवत। ये अपने पास प्रश्न संख्या 1 था, प्रश्नावली 11.2 के अंदर। प्रश्न संख्या 2 है कि बिंदु दे रखे अपने पास, दर्शाएगी बिंदु 1 है -1 2 3 अपने पास है, फिर 4 और -2 से होकर जाने वाले जो रेखा है वो क्या है, इन बिंदुओं से अगले जो बिंदु नीचे दे रखे हैं इनसे होकर जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है, ये बताना है। तो देखो ये अपने पास ए बिंदु और ये बी, ये सी और ये डी। तो एक बात कंफर्म हो रही है कि एक बिंदु ए और बी से रेखा बनेगी ए बी। तो लिखें रेखा ए बी के बिंदु, तो ए बिंदु अपने पास है 1 -1 2 और बी बिंदु अपने पास है 3 4 और -। भाई दो बिंदु हैं ए और बी, इनसे एक रेखा बन रही है ए बी, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, रेखा ए बी के दिक अनुपात, दिक कोसाइन L1 L2
यानी LMN होती है, और दिक् के अनुपात ABC होते हैं। दिक् अनुपात इनको अपन लिखना चाहिए तो x में भी लिख सकते हैं x y z, लेकिन क्योंकि x y और z ये मान होते हैं इसलिए अपन को a b और c के अंदर लिख देते हैं। तो रेखा AB के दिक् के अनुपात अपने पास है, देखो x1 माइनस x2 लगा लेंगे या फिर x2 माइनस x1 से, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र जो काम में लेते हैं अपन है, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे काम में लिए। अपन क्या निकालेंगे, दिक् अनुपात अगले x का कोण है 3 और यहाँ पे एक का, एक के अंदर जो x का 1, तो x का मान है यानी 1 का मान क्या हो गया 2। दिक् अनुपात में a बराबर, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दिक् अनुपात a बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। b बराबर, दिक् अनुपात होते हैं a b c, a बराबर क्या होगा 3 माइनस 1, ठीक है 2 हो जाएगा। फिर b बराबर 4, ये माइनस एक तो सूत्र से आएगा और एक ही खुद भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 5 a b c बराबर अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 बराबर माइनस का 4। ए बी के हो गए। अब निकाले रेखा, रेखा ए बी हो गई सी डी, सी डी के बिंदु, सी डी के बिंदु। तो रेखा सी डी के बिंदु देखो अपने पास क्या है, सी डी के बिंदु एक तो अपने पास है सी 0 3 2 एक्स वाई जेड, और सेकंड है डी वाला 3 5 6 एक्स वाई जेड, ये अपने पास डी बिंदु है। रेखा सीडी के दिक् अनुपात अपने को क्या प्राप्त होंगे, रेखा सीडी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, रेखा सीडी के दिक् अनुपात क्या रहेंगे, अगला 3 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स 0, तो 3 हो जाएगा। दूसरा b का मान क्या प्राप्त होएगा, b 5 y में से y वाला पहले पीछे 3 यानी बराबर 2, और c अपने पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। इस प्रकार अपने पास ये क्या प्राप्त हो रहे हैं, दिक् अनुपात प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो गए अपने पास, दिक् अनुपात। अब अपन जानते हैं कि कोई दो रेखाएं हैं, अपने पास क्या है दो रेखाएं, तो अगर वो दो रेखाएं हो उनके दिक् अनुपातों को अपन क्या करें, जो संगत दिक् अनुपात है जैसे a1 a2 यानी एक का a से b को b से c को c से, दो अलग अलग रेखाओं की बात करें तो पहले वाले को 1 मान लेते हैं, दूसरी वाले को 2 यानी a1 a2, और इस हिसाब से b1 b2 c1 c2। पहली रेखा के दिक् अनुपात 1 के अंदर लिखेंगे, दूसरी के 2 के अंदर। तो अपन इसको आगे हल करें तो किस प्रकार होएगा, लंबवत बोल रहे हैं यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 बराबर 0। अपने पास ये लंबवत के लिए कंडीशन है, रेखाएं लंबवत हो, रेखाएं कैसी हो लंबवत, तो उसके लिए अपने कंडीशन लगा देते हैं। तो ये तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 समझ गए होंगे। पहली रेखा AB है उसके दिक् अनुपात को a1 b1 c1 बोलेंगे, दूसरी रेखा अपने पास क्या है CD, इसके दिक् अनुपात a2 b2 c2। दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत तभी मानकर चलेंगे अपने जब वो जो संगत दिक् अनुपात है उनका गुणनफल का योग क्या हो, अपने पास 0 प्राप्त होना चाहिए। रखते हैं मान, देखो a1 का मान अपने पास यहाँ पे क्या है, a1 का मान अपने पास 2 है और a2 का मान 3 है, प्लस b1 का मान 5 है और b2 का मान 2 है, प्लस c1 का मान अपने पास -4 है, कोष्टक में रख लेते हैं,
और C2 का मान +4। तो ये अपने पास हो गया 6, ये 5 दूनी 10 और ये माइनस के 16। अब देखो इनको हल करते हैं। प्लस के देखो 6 और प्लस के 10 16 यानी 16 हो गए अपने पास 16 और माइनस का 16। तो 16 से 16 कैंसिल यानी 0। अगर 0 अपने को प्राप्त हो रहे हैं तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः रेखाएं AB व CD परस्पर लंबवत होंगी। यानी अपन ने ये निश्चित कर लिया है कि जो दोनों रेखाएं हैं क्या होंगी, लंबवत। कैसे निर्धारित किया है कि A और B दो अपने पास बिंदु थे, इससे रेखा क्या बनी है, द्विकर्णात रेखा क्या प्राप्त हुई है अपने को, ये अपन ने लिख लिया है। दूसरी रेखा CD थी, यानी C और D बिंदु थे अपने पास, इन दोनों से अपन ने द्विकर्णात प्राप्त कर लिए। कहने का मतलब ये था कि भाई अपन ने क्या निकाला, A1 जो पहले वाले को मान लिया, B2 दूसरे वाले को मान लिया, A1 A2 B1 B2 C1 C2। इस प्रकार अपन ने रेखाओं के द्विकर्णातों को माना है और प्रश्न संख्या 2 अपना प्राप्त हो गया। यानी लंबवत के लिए कंडीशन अपने पास ये रहेगी, दिक् कोसाइन की लंबवत पूछे तब तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 प्लस सभी का योग बराबर में 0। दिक् अनुपातों के लेकर लंबवत की कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2। ये अपने पास प्रश्न संख्या 2 था। दोनों रेखाएं वो अपने पास 0 प्राप्त हो रही है, A1 A2 लगाएंगे तब, इसका मतलब रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है। ये प्रश्न संख्या 2 था। प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात करेंगे अब। प्रश्न संख्या 3 है अपने पास से पीछे जो क्वेश्चन था अपने पास उसके जैसा ही है। 4 बिंदु दे रखे हैं, ये है दर्शाए कि ये बिंदु तथा ये बिंदु, यानी इन बिंदुओं तथा इन बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखाएं परस्पर क्या होनी चाहिए, समांतर। क्या होनी चाहिए, समांतर। पीछे में लंबवत था, लंबवत के लिए कंडीशन हमेशा 0 वाली रहती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 और योगफल आएगा बीच में प्लस चिन्ह, और दिक् कोसाइन भी रहे तो L1 M2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। बात करेंगे समांतर के लेकर, पैरेलल। तो समांतर के अंदर वो इनका दिक् अनुपात निकाल लेते हैं डायरेक्ट, जैसे ये AB कोई रेखा है, सेम उसी के जैसे है सेकंड पर्सन, उसमें A बिंदु है, ये B बिंदु है, अलग अलग लिखकर यहाँ पे लिखेंगे A और B, जैसे अलग करें तो देखो AB के दिक् अनुपात अपने दिक् अनुपात A1 B1 और C1। AB रेखा है, इसके यानी दिक् अनुपात अपने से, तो डायरेक्ट ही देखो क्या होगा, 2 - 7 बराबर -2, 3 - 7 बराबर -4, 4 - 8 बराबर -4। CD के दिक् अनुपात वही अपने पास क्या रहेगा, A2 B2 और C2, A2 B2 C2। इसमें क्या रहेगा, 1 और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 माइनस इस प्रकार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2 2 माइनस और माइनस का 2 यानी 4, 5 - 1 बराबर 4। ये अपने पास क्या प्राप्त हो रहे हैं, दिक् अनुपात। अब देखो AB के दिक् अनुपात आ गए, CD के आगे। समांतर के लिए अपने पास कंडीशन यहां रख देते हैं अलग से। समांतर के लिए कंडीशन देखो क्या है, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 और बराबर 1, यानी सभी सेम आने चाहिए, कैंसिल होएंगे। तो देखो यहां पे अगर मान रखें अपन, देखो क्या है, A1 माइनस का 2
A2 2 माइनस का 4 4 माइनस का 4 4। तो देखो माइनस तो सभी में आ रहे हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आ रहा है सभी में 1 1 1 और माइनस, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, सभी क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं ना भाई। कुल मिलाकर क्या हो रहे हैं, इक्वल, सभी सेम आ रहे हैं, सभी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर क्या होगा, सेम रहेगा, तो अपने पास क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी रेखाएं। प्रश्न संख्या 4 है अपने पास, ये बिंदु है, इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो सदिश के समांतर है। तो सबसे पहले देखो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। रेखा का सदिश समीकरण अपन क्या पढ़ते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर क्या रहेगा अपने पास, ए वेक्टर 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 की कैप। ये अपने पास, यानी जो ए वेक्टर रहेगा अपना स्थिति, वो बोलते हैं बिंदु को, यानी इसको बोलते हैं स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर अपने पास क्या है, 3 आई कैप, 2 जे कैप, माइनस 2 की कैप। आर वेक्टर क्या होता है, रेखा का सदिश समीकरण, यानी लिखें रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, देखो आर वेक्टर आर वेक्टर बराबर, यानी सदिश समीकरण क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा या लैम्डा बोलते हैं इसको, लैटिन शब्द है। तो देखो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा अपने पास, यानी आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। रेखा का सदिश समीकरण है, कार्तीय समीकरण आगे अलग आएगा, x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। वो रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण है, यानी जो रेखा का समीकरण रूप है वो किस रूप में है, कार्तीय रूप में। ये रेखा का समीकरण है सदिश रूप में, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो दोनों इंपोर्टेंट हैं, एक तो कार्तीय रूप रेखा का समीकरण का और एक सदिश। तो सदिश समीकरण रूप में तो कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और अपन बात करें उसकी कार्तीय रूप में रेखा के समीकरण को लिखेंगे तो x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। इस प्रकार जो अपने पास वो क्या रहेगा, रेखा का कार्तीय रूप में सदिश समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे सदिश समीकरण रेखा का वो कार्तीय रूप में समीकरण हो जाएगा। तो बस अपने पास ए वेक्टर का जो मान है, अपने पास क्या है, ए वेक्टर का मान आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर अपने पास है आई कैप, 2 जे कैप, 3 की कैप, और बी वेक्टर अपने पास है लैम्डा, बाहर ले लो, बाहर रख देते हैं इसको, 3 आई कैप, 2 जे कैप, माइनस से 2 के कैप। तो ये रेखा का सदिश समीकरण हो गया। आगे अपने इसको लिखना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर, देखो 3 और ए इक्वल कितना है, 1, इन कितना, देखो ये तो लैम्डा हो जाएगा, तो आई कैप तो ले लेते हैं कॉमन, यहाँ भी कैप है, यहाँ भी कैप, यहाँ 1 है, 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जे कैप 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा प्लस के कैप। पहले वाला तो ऐसे आ जाएगा, दूसरे वाला लैम्डा से मल्टीपल होकर 7 लिख देंगे, माइनस 2 लैम्डा।
तो इस प्रकार ये अपने पास क्या है, रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया, रेखा का समीकरण प्राप्त हो रहा है। और रेखा का समीकरण जो प्राप्त हो रहा है अपने पास ये, इसका दूसरा आगे जो प्रश्न करेंगे अपन 6 का जो उसके अंदर, ये तो 4 का है, उसमें अपन रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण रहेगा। तो कार्तीय रूप में जो रेखा का समीकरण रहेगा उसको क्या बोलेंगे, x माइनस x1 बटे में a बराबर y माइनस y1 बटे में b बराबर z माइनस z1 बटे में c। इस प्रकार अपन किसके बारे में बात करेंगे, रेखा के कार्तीय रूप के में समीकरण को लिखेंगे तब। और ये अपन बात कर रहे हैं रेखा का सदिश समीकरण। प्रश्न संख्या 4 था। अपने पास पहला बिंदु रहेगा उसको बोलते हैं स्थिति। स्थिति के लिए क्या काम में लेंगे, ए वेक्टर। यानी ये ध्यान रखना जो बिंदु है अपने पास इसको ए वेक्टर के अंदर ही लिखेंगे, बी वेक्टर नहीं। सेकंड या फिर वैसे याद रख लो कि जो बाद में रहेगा वो बी वेक्टर रहेगा, पहले बिंदु रहेंगे। तो बिंदु क्या बताएंगे, स्थिति को बता रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं x 1 है, y 2 है, z 3 है, इस प्रकार। तो से गुजरने वाले यानी इस बिंदु से जाने वाले यानी ए वेक्टर से जाने वाले, और जो दूसरा अपने पास किससे, ये इसके क्या होना चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समांतर हैं। तो रेखा का सदिश समीकरण निकालेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। प्रश्न संख्या अपने पास था 4। प्रश्न संख्या 5 है, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश है अपने पास ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से गुजरने वाला वह सदिश जो दूसरा है अपने पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप को दिशा में, k कैप की दिशा में या को दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात। एक तो रेखा का सदिश समीकरण बताता है, बताना है अपने को, और दूसरा उसी सदिश समीकरण को किस में लिखना है, कार्तीय रूप में भी परिवर्तित करना है दोनों को। तो सदिश समीकरण और एक रेखा का और कार्तीय रूप दोनों के बारे में अपन पिछले अभी प्रश्न में बात की है 4 वाले में। उसमें सूत्र देखो, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर किसका रहेगा, वो किसके रहेंगे, रेखा का सदिश समीकरण। और रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण क्या रहेगा, x माइनस x1 बटे में a बराबर y माइनस y1 बटे में b बराबर z माइनस z1 बटे में c। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। ए वेक्टर सबसे पहले स्थिति वाला रहेगा, ए वेक्टर बराबर क्या रहेगा अपने पास 2i कैप j कैप 4k कैप तथा बी वेक्टर अपने पास क्या है, बी वेक्टर ये अपने पास बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अपन लिखे रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर क्या होता है, रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर अपने पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप है प्लस लेम्डा बार अंदर देखो i कैप, बी वेक्टर के जो वैल्यू रख दो। अब देखो यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, आर वेक्टर बराबर चल रहा है 2, आई कैप तो यहां भी है, आई कैप यहां भी, इसको बाहर कर देंगे, प्लस प्लस लेम्डा इंटू 1 यानी लेम्डा, और क्या रहेगा आई कैप प्लस। अब देखो यहां पे आगे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस का 1 और प्लस का 2 लेम्डा, तो जे कैप आ जाएगा प्लस ये अपने पास 4 माइनस 1 लेम्डा और बाहर की। तो देखो इसको अंदर भाई यहां पे तो अपन ने लिखा है 2 4 1 2 1 4, तो 2 माइनस का 1 और 4, इनसे पहले वाले को ध्यान दें भाई, पहले क्या लिखा है 2 लिखा है, फिर क्या आई कैप में 2 लिखा है पहले, फिर जे कैप में माइनस का 1 लिखा है, के कैप में माइनस का प्लस का 4 लिखे। बाद में अपन देखो क्या लिख रहे हैं, लेम्डा। लेम्डा कहां से आ रहा है, अंदर गुणा हो रहा है भाई, आई कैप के साथ कौन रहेगा, 1 रहेगा, तो 1 लेम्डा आ गया, 2 लेम्डा आ गया बाद में, और ये माइनस था तो माइनस 1 लेम्डा यानी 1 लेम्डा। बाहर आई कैप लग गया, जे कैप लग गया, के कैप, क्योंकि ये दोनों के साथ कॉमन था।
अब अपने पास ये तो क्या हो गया, रेखा का सदिश समीकरण हो गया। क्या हो गया, रेखा का सदिश समीकरण। लेकिन पूछ रहा है रेखा का सदिश समीकरण इसको किस में लिखना है, कार्तीय रूप में। तो अपन यहाँ पे अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी आर वेक्टर बराबर क्या रहेगा, क्योंकि आर वेक्टर बराबर देखो अब जाना आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो लिख देते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप बराबर 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 4 -1 लैम्डा और के कैप। ये अपने पास हुए। तो देखो x वाले इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, y की तुलना j कैप के साथ, z की तुलना k कैप के साथ, i की तुलना i कैप के साथ, या x की तुलना i कैप के साथ। x y z i j k। तो देखो 2x बराबर क्या रहेगा, 2 प्लस लैम्डा, y बराबर क्या रहेगा -1 प्लस 2 लैम्डा, और z बराबर कैप से कैप तो हट जाएंगे सभी के, i भी हट जाएगा, i यहाँ भी है यहाँ भी है तो हट जाएगा, तो i कैप j कैप और z बराबर z k कैप हो जाएगा और 4 लैम्डा k कैप। ये हो गया अपने पास। तो देखो यहाँ पे अगर तुलना करें इसकी तुलना करें तो देखो यहाँ पे देखो x बराबर 2 प्लस लैम्डा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और लैम्डा के गुणा में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है बराबर लैम्डा, तो गुणा में क्या है लैम्डा के 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा देखो y माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस, और लैम्डा के गुणा में 2 है 2, ये आ जाएगा लैम्डा। फिर क्या आ जाएगा अपने पास z, ये 4 और मैं लिख कर आऊंगा दूसरी साइड में तो माइनस को देंगे भाई, z k कैप से तो k कैप हट जाएगा, k कैप से k कैप ये तो कट गो, तो 4 उड़ाना होगा तो माइनस को होगा, और लैम्डा गुणा में 1 है, 1 क्या को है माइनस को 1, तो ये ध्यान रखिए बराबर लैम्डा। तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, x माइनस 2/1 बराबर y प्लस 1/2 बराबर z माइनस 4/1 क्या है, रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण है, कार्तीय रूप में समीकरण। प्रश्न संख्या 5 था भाई। सबसे पहले अपन ने देखो क्या किया है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर किया है, यानी r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर निकाला है, ये अपने पास प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे रेखा का सदिश समीकरण तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन क्या था, रेखा के सदिश समीकरण के साथ अपने को पूछ रहा था रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। तो कार्तीय रूप में समीकरण कैसे लिखेंगे अपन, x माइनस x1 में इस प्रकार। तो क्या करेंगे, जहां तक अपन ने कर रखा था r वेक्टर बराबर लैम्डा, ये कर दिया था अपन ने, तो r वेक्टर का मान रखना है। इस r वेक्टर क्या होता है, देखो r वेक्टर ax i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये क्या है r वेक्टर के का मानक रूप में, मानक या मूल रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ r वेक्टर। तो x i कैप y j कैप और z k कैप से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे x i कैप y j कैप प्लस z k कैप किसकी जगह पे आ रहे हैं, r वेक्टर की जगह पे आ रहा है। बराबर में क्या चल रहा है, 2 प्लस लैम्डा i कैप माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 4 माइनस 1 लैम्डा के कैप, इस प्रकार हो गए। अब यहाँ पे देखो सेम जो संगत पद है उनकी तुलना करते हैं, क्या करने पर, तुलना करने पर, यहाँ तुलना करने पर, तो तुलना सही संगत पदों की होती है, यानी a1 की a1 से, b1 की b1 से, x वालों की x से, y वालों की y से, z वालों की z से। तो x से i कैप बराबर, तो ये किस i कैप वाला कौन है, यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा i कैप, y j कैप, तो j कैप में यहाँ पे कौन है, ये वाला, इस इधर ये, तो अपन इसको यहाँ पे कैप तो उठा कर लिख सकते हैं, तो क्या आएगा x
यहाँ पे देखो क्या आएगा, x बराबर 2 प्लस लेम्टा, लेकिन इस 2 को इधर लेकर चले तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर लेम्टा। लेम्टा के गुणांक क्या था अपने पास, 1। भाई कुछ ही नहीं रहता वहां पे 1 मानते हैं, कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे 1 मानते हैं, तो वो क्या रहेगा अपने पास, भाग में आ जाएगा, बट्टा या भाग में। यानी कोई भी संख्या अगर गुणांक रहती है वो बट्टा या भाग में आ जाएगी। इधर y से ये तो हट गया जी का, तो y इक्वल टू -1 प्लस 2 लेम्टा, ये माइनस इधर आएगा y की तरफ, तो क्या हो जाएगा y प्लस 1 बराबर 2 लेम्टा। लेम्टा के गुणा में रहता हो क्या आ जाएगा अपने पास, कहाँ जाएगा ये, बट्टे या भाग में। इधर भी यहाँ पे z बराबर 4 माइनस 1 लेम्टा, ये 4 इधर लाएंगे z की तरफ तो माइनस हो जाएगा, बराबर -1 लेम्टा। जो माइनस का 1 गुणा में था यहाँ पे क्या जाएगा, z के क्या जाएगा -4 बटे -1 बराबर लेम्टा। ये -1 कहाँ से, देखो 4 तो इधर आया, माइनस का हो गया, -1 कहाँ से आ रहा है, जो लेम्टा के गुणा में था वो भाग में। जब कुछ भी नहीं रहता तो डायरेक्ट 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पे -1 है तो क्या रहेगा, -1 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या अपने पास, तो जो कुल मिलाकर 5 का प्रश्न था ये अपने पास। ये आगे इसको यहाँ पे थोड़ा स्थान नहीं होने के कारण इसको यहाँ पे हल किया है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, x बराबर 2 प्लस लेम्टा, भाई x बराबर 2 प्लस लेम्टा, y बराबर -1 प्लस 2 लेम्टा, z बराबर 4 माइनस 1 लेम्टा, इनको यहाँ किया है। तो लेम्टा लेम्टा लेम्टा, दोनों लेम्टा सभी संगत आ रहे, तो अपन क्या लिखेंगे, कार्तीय रूप में। इस लेम्टा का मान बराबर है, तो लेम्टा तीनों जो लेम्टा को छोड़कर तीनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, x माइनस 2 बटे 1, y प्लस 1 बटे 2, और बराबर में z माइनस 1 बटे -1, क्योंकि माइनस का 1 लेम्टा था, इधर माइनस का 1 लेम्टा था। इस प्रकार एक प्रश्न संख्या अपने पास 5 था, जो 11.2 की प्रश्नावली के अंदर था। अगर वीडियो आपको पसंद आए या जो अपने को कुछ सीखना इससे मिला है आप लोगों को इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और IB क्लासेज झुंझुनू है इसको लाइक शेयर दोनों और सब्सक्राइब सभी कीजिए, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा का टाइम आ रहा है, जिससे सभी लोग, यदि अधिकांश स्टूडेंट लोग क्या है इस चैनल से जुड़े पाए। प्रश्न संख्या 6 अपने सामने कि उस रेखा का कार्तीय रूप में सभी समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4 और 5 से गुजरती है, और x प्लस 3 बटे 3 बराबर y माइनस 4 बटे 5 और z प्लस 8 बटे 6 के क्या है भाई, ये समांतर है यानी पैरेलल। अब देखो अपने पास ABCD की अनुपात तो आ गए, यानी रेखा का जो समीकरण, रेखा के गुजरने वाले बिंदु x1, y1 और z1 बराबर क्या है भाई, -2, 4 और 5 है। ये क्या है, रेखा के गुजरने वाले बिंदु है, यानी इनसे बिंदु रेखा क्या हो रही है, गुजर रही है, रेखा गुजर रही है, x1, y1 z1। ABC अपने पास क्या है, a बराबर, b बराबर और c बराबर, यानी समांतर जो कार्तीय रूप में किसके नीचे, यानी x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c। तो ABC के मान अपन क्या लिख सकते हैं, 3, 5, 6 ये लिख सकते हैं। रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण x माइनस x1 बटे 8 जो दिया हो पहले इसको लिख देते हैं, जैसे x प्लस 3 बटे 3 या y माइनस 4 बटे 5 और z प्लस 8 बटे 6, ये क्या है दिया हुआ है अपने को, तो लिखें इसके समांतर, इसके समांतर एक समीकरण, इसके समांतर x माइनस x1, x माइनस x1
बटे में ए, तो ए तो सभी में ए आ जाएगा, वाई ये जेड माइनस 6 यानी एक्स माइनस एक्स वन बटे ए बराबर जेड माइनस बी वाई माइनस वाई वन बटे बी और जेड माइनस जेड वन बटे सी। ये रेखा का कार्तीय समीकरण है। लेकिन बात करिए अपने इसके बारे में x1 y1 z1, ये कहाँ से आएंगे? ये अपन ने देखो ऊपर ही लिख रखे हैं, रेखा के गुजरने वाले बिंदु होते हैं x y z होते हैं, x1 y1 z1 यही होते हैं। यानी जिन बिंदुओं से गुजर रहे हैं वो क्या रहेंगे? x1 y1 और z1। तो देखो x1 यहाँ पे कौन है? माइनस का रहेगा तो माइनस आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, 4 माइनस का हो जाएगा और 5 भी माइनस। ये अपने पास क्या प्राप्त हो गए? रेखा कार्तीय रूप में समीकरण प्राप्त हो गया, जो किसके समांतर है? इस दी गई समीकरण में। यानी रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण ये है, ये तो अपने को दे रखा है। इसके समांतर समीकरण क्या होगी? इसके समांतर, तो इसके समांतर समीकरण क्या रहेगी अपने? x माइनस x1। अब ये देखो x1 कौन है? ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। जो गुजरने वाले बिंदु होते हैं क्या होते हैं? x1 y1 z1 गुजरने वाले बिंदु होते हैं x1 y1 z1। तो इनसे अपन मान रख देते हैं यहाँ पे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो x माइनस का था, माइनस सूत्र से भी क्या है भाई? सूत्र क्या होता है अपने पास? x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c। तो ये अपने पास सूत्र में माइनस आ रहा है और ये की खुद भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर आगे क्या है? y, ये 4 किसका हो जाएगा? माइनस का। फिर z, ये 5 प्लस का है, सूत्र से क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस आता है बीच में, z माइनस z1, तो ये माइनस का हो जाएगा। और नीचे बटे में जो दिक् अनुपात रहेंगे अपने, दिक् अनुपात, ये क्या रहेंगे? सेम। इनको क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात अपने पास ABC है, ये समान यही रहेंगे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 तक अपन ने कर लिया है, जो 11.2 में 6 तक के प्रश्न हल कर लिए। प्रश्न संख्या 7 अपने पास एक रेखा का कार्तीय समीकरण अपने पास ये है। तो देखो रेखा का कार्तीय समीकरण, x माइनस 5 बटे 3, y प्लस 4 बटे 7 और z माइनस 6 बटे 2। ये रेखा का क्या है अपने पास? कार्तीय समीकरण है। अब देखो इसमें कार्तीय समीकरण में इससे पूछ रहा है अपने को सदिश समीकरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? रेखा का सदिश समीकरण। तो देखो ए वेक्टर क्या होगा अपने पास और बी वेक्टर, जो गुजरने वाले बिंदु होते हैं हमेशा, गुजरने वाले बिंदु यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, गुजरने वाले बिंदु वो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर रहेंगे। देखो गुजरने वाले बिंदु में ए वेक्टर आएगा और वो कौन से होते हैं? x माइनस x1। यानी गुजरने वाले बिंदु ए वेक्टर के बारे में बात करें तो देखो 5 आएगा, क्योंकि माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 4 जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है। नीचे वाले क्या हो जाएंगे अपने पास? बी वेक्टर 3 i कैप, 7 j कैप और 2 k कैप, a b c। ऊपर वाले a के रहेंगे, नीचे वाले b के रहेंगे। हमेशा a वेक्टर कौन रहेगा? a वेक्टर हमेशा कौन रहेगा? वैसे याद रख लेना, a वेक्टर हमेशा गुजरने वाला बिंदु रहता है, गुजरने वाला बिंदु। गुजर कौन रहा है? गुजरने वाला बिंदु यानी x1 है, y1 है और z1। ये क्या रहेगा अपने पास? a वेक्टर। b वेक्टर बच गया नीचे वाला। वैसे भी ऊपर वाले रहेंगे, ये रहेंगे ऊपर वाले a वेक्टर और नीचे वाले रहेंगे b वेक्टर। पहले a आएगा तो पहले ऊपर a वेक्टर, नीचे बाद में b आएगा तो नीचे वाला b वेक्टर। r वेक्टर क्या होगा? रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्ब्डा b वेक्टर। अब देखो a वेक्टर अपने पास 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्ब्डा 3 i कैप 7 j कैप 2 k कैप। रेखा का सदिश समीकरण कहीं पे भी अपने से पूछे तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्ब्डा b वेक्टर हो जाएगा
और कार्तीय रूप में समीकरण को पूछे तो कार्तीय रूप में समीकरण को अपन क्या लिखेंगे, कार्तीय रूप में x माइनस एक्स वन बटे में a बराबर y माइनस वाई वन बटे में b और बराबर z माइनस जेड वन बटे में c। ये रेखा का कार्तीय रूप में क्या है, समीकरण है। और रेखा का सदिश रूप में समीकरण किसमें रहेगा, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अपन चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप माइनस का 4 और 7 प्लस का 7, लेकिन भाई इधर वालों के साथ लैम्डा 7 आएगा, इधर वाले खाली आएंगे 12 आई कैप जे कैप के कैप। पहले वाला सेम आ गया, इधर क्या आ गया 3 लैम्डा आई कैप माइनस का 4 प्लस 7 माइनस का 4 प्लस 7 लैम्डा और जे कैप आ जाएगा प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा और बाहर आ जाएगा के कैप। तो ये क्या हो गया अपने पास, रेखा का सदिश समीकरण। क्या प्राप्त हो रहा है, रेखा का सदिश समीकरण। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 तक अपन ने 12.2 की जो प्रश्नावली थी, सॉरी 11.2 की प्रश्नावली थी उसको हल किया है। आगे प्रश्न संख्या 8 से लेकर जो 15 तक है समथिंग, तो वहां तक का हल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर पाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।